जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस 2025 का आज जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों 16 जुलाई 2025 का मेमोरी बेस्ड दोस्तों एनालिसिस करेंगे हम लोग। जो मतलब कि हमारे जो दोस्त भाई लोग गए थे देने, जो हमारे कुछ दोस्त लोग गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनसे दोस्तों बात किए हैं। बात करने के फलस्वरूप हमें जो कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुआ है दोस्तों आज के एग्ज़ाम का, मतलब कि 16 जुलाई 2025 का दोस्तों, तो उसका दोस्तों हम लोग आज क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे दोस्तों। उसको आपको दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। और दोस्तों जो हम एक महीने का टारगेट लेकर चले थे आप लोग के लिए कि एक महीना में आपको क्या करेंगे, आपके जीएस को दोस्तों हम अच्छे कर देंगे, मतलब उससे पकड़ बना देंगे दोस्तों। कोशिश करेंगे कि आपका 60% आ जाए। तो आज के क्वेश्चन को आप देखिएगा और दोस्तों अपने आप अनुभव कीजिएगा। आप बताइए कमेंट करके दोस्तों कि उसमें कितना आप सही कर सकते थे दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आपका आगे जो आने वाला एग्जाम है दोस्तों इसी पैटर्न पर दोस्तों रहेगा। इसमें कोई बदलाव दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक दो क्वेश्चन दोस्तों आपको ऊपर नीचे देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों, मतलब 90% क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इसी पैटर्न पर रहेगा। बाकी जो आपका 10% है उसमें दोस्तों थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन आपको बता दें आपका स्कोर ज़्यादा नहीं करना है। 60% दिमाग में बैठा कर चलना है दोस्तों कि हमें 60% करना है। उससे ज़्यादा दोस्तों जब इतना दिमाग में बैठा कर चलिएगा तो उससे दोस्तों ऊपर आप कर दीजिएगा। जैसा कि बताया था कि एग्जामिनेशन हॉल में दोस्तों अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े दोस्तों ये मैटर नहीं करता एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ मैटर करता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने आत्मविश्वास को दोस्तों बनाकर रखें, बरकरार रखें दोस्तों, तो आप अच्छे से अपने जो पेपर उसको सॉल्व कर जाए। जैसे आप पेपर को देखें दोस्तों वैसे ही आपको क्या हुआ, दो चार क्वेश्चन देखने के बाद आप कहेंगे हमको नहीं बन रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और फिर धीरे धीरे क्या दोस्तों आपका आत्मविश्वास घट जाता है। जब से मतलब आत्मविश्वास घटता है दोस्तों पेपर अब क्या होता है, बेकार जाता है। और दोस्तों यही होता है, दिक्कत होता है कि आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, वही परिणाम क्या होता है, बेकार दोस्तों आपका जाता है। तो चलिए बिना हम समय गवाए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास दोस्तों। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, पूछा था आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम जो दोस्तों 2025 में हुआ था, ये दोस्तों हमारे कहाँ हुआ था, तो हमारे बिहार राज्य में ही दोस्तों क्या हुआ था, ये खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों हुआ था। इसका शुभंकर भी याद रखिएगा, जो आने वाले एग्जाम में दोस्तों से पूछेगा तो इसका शुभंकर क्या है, तो गज क्या है दोस्तों, गज। गज सिंह से याद रखिएगा, गज याद रखिएगा। इसमें हमारा जो बिहार है दोस्तों कुल कितना 15 पदक दोस्तों जीता था, ये ध्यान रखने वाली आपकी बात है। एक हिंदी का दोस्तों, हिंदी ग्रामर में दोस्तों याद रखिएगा आपको, संधि समास विशेषण हो गया, संज्ञा सर्वनाम दोस्तों हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, क्रिया, ये सब दोस्तों जो मेन टॉपिक का जो आप 10th और 12th में जो हिंदी का बुक तो दोस्तों था वहाँ पर, तो हिंदी का पेपर में आप वहाँ पर जो ग्रामर पढ़ते थे वही ग्रामर दोस्तों आपको हल्का फुल्का पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर दिया था हिमालय का फंदे विचर करने के लिए, तो क्या होता है, हिम जोड़ आलय दोस्तों होता है। अगला है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया था दोस्तों आपसे कि लुई 16वां को फांसी दी गई थी। तो लुई 16वां दोस्तों कहाँ का राजा था, दोस्तों ये फ्रांस का राजा था। कहाँ का राजा था दोस्तों, ये फ्रांस का शासक था। जब तो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब, 1789 में। कब, 1789 में जब फ्रांस की दोस्तों क्रांति हुई थी, उस समय जो शासक था दोस्तों फ्रांस का वो कौन था, लुई 16वां दोस्तों, जो एक निरंकुश शासक था। और दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, क्रांति के फलस्वरूप दोस्तों इसको गिलोटिन पर दोस्तों चढ़ा दिया जाता है। गिलोटिन का मतलब दोस्तों ऊपर देखे होंगे इस तरह का एक बना रहता है धारदार, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरह का बना रहता है, यहाँ पर डलता है गर्दन, यहाँ पे इसमें एक धारदार मतलब कि हथियार होता है दोस्तों, क्या होता है, गर्दन को धड़ से दोस्तों अलग कर देता है। उसी को हम लोग फांसी कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम में दिया था, तो इसको दोस्तों चढ़ाया था कब, 21 जनवरी 1793 को दोस्तों इसको फांसी पर दोस्तों चढ़ाया गया था लुई 16वां को। सोन नदी का उद्गम दोस्तों, सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है, ये आपको पता है कि क्या है दोस्तों, ये आपका गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। और ये दोस्तों पटना में आकर दानापुर जो देख रहे हैं वहाँ पर आकर दोस्तों गंगा में मिलती है। ये दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ पर दोस्तों ये सोन नदी आपकी निकलती है। और ये दोस्तों याद रखिएगा उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, मतलब कि आपको पता है कि बिहार के दक्षिण में ही आपका क्या होता है, झारखंड, और झारखंड के नीचे दोस्तों आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, उत्तर की ओर बहते हुए आपको मिलती है गंगा नदी में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है नागार्जुन सागर बांध के बारे में दोस्तों पूछा था आपसे, ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर, इसको भी ध्यान रखना है आपको। आगे आने वाले समय में देखिए आपको यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको दोस्तों अपने अंदर ये अनुभूति लानी है दोस्तों कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको बताया थे हम कि PYQ करवाए थे आपको, हम PYQ कराए थे एक महीने में दोस्तों, और साथ साथ करा GS का निचोड़ करवाए थे, GS का निचोड़ दोस्तों। ये दोनों का प्लेलिस्ट दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है, और इसका PDF भी दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर ज्वाइन करके आप वहाँ रिवीजन भी कर सकते हैं। और आपके पास पर्याप्त समय दोस्तों तो वीडियो भी देख करके दोस्तों आप वहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि आपका पेपर दोस्तों अच्छा जाए। जो बच्चे दोस्तों जिनको लग रहा है कि हमारी तैयारी दोस्तों अभी परिपूर्ण नहीं है, मतलब कम है, तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा PYQ पर दोस्तों। PYQ जितना आपके पास एक सप्ताह 10 दिन का समय है दोस्तों, उसमें क्या कीजिएगा आप, ये PYQ सभी सब्जेक्ट का दोस्तों क्या कीजिए, एक बार दोस्तों आप रिवीजन कर लीजिए, वो आपके दोस्तों फायदेमंद होगा। आगे है बुझा हुआ चूना,
दोस्तों यहाँ पर दो तरह से आप याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ बुझा हुआ। तो बिना बुझा हुआ क्या होता है, तो बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है CaO दोस्तों। आइसू को डालिएगा पानी में, मतलब कि H2O में दोस्तों डाल दीजिएगा, तो ये कहलाता है कि आपका बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना बोलेगा तो CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है OH का होल ट्वाइस दोस्तों, होल ट्वाइस याद रखिएगा इसको, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब पानी डालिएगा तो क्या होगा, इसमें पानी का दोस्तों अंश आ जाता है, इसलिए बिना बुझा हुआ रहेगा आपका ये, और इसमें जब पानी डाल देगा तो ये क्या होता है, बुझा चूना हो जाता है दोस्तों। आगे आते हैं, एक हमारे भाई बोले थे कि समानता के अधिकार से सर प्रश्न था, तो समानता को वो क्लियर नहीं कर पाए थे कि समानता के अधिकार से कौन सा प्रश्न था, कि समानता के अधिकार पे आपका आर्टिकल 14 था, 15 था कि 16 था, इसके बारे में नहीं बताया। तो समानता के अधिकार का दोस्तों जो आपका 14 से लेकर 18 है दोस्तों आपका आर्टिकल, इसी से दोस्तों प्रश्न आया आपका अस्पृश्यता का अंत है, उपाधि का अंत है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दोस्तों आपका कानून के समक्ष समानता, या सरकारी नौकरी में जो अनुच्छेद 16 है उसमें दोस्तों लिंग, जन्म स्थान, ये सबको लेकर जो अनुच्छेद 15 में है, तो इसको भी देख लीजिएगा, इसीलिए हम डाल दिए समानता से अधिकार से तो प्रश्न आया था, अनुच्छेद 14 से 18 में की चर्चा की गई है। आगे तो शिवाजी के बारे में पूछा था कि शिवाजी की मृत्यु, छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 1680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई, 1680 में दोस्तों। ये छत्रपति मतलब कि जो इनका राज्याभिषेक होता है 1674 में, कब होता है 1674 में दोस्तों इनका राज्याभिषेक होता है। इसके 6 साल बाद दोस्तों क्या होता है, इनकी मृत्यु जाती है। याद रखिएगा कौन, शिवाजी, ये दोस्तों औरंगजेब के समकालीन रहते हैं। आगे दिया था दोस्तों एक प्रश्न पॉलिटी में कि दो सिद्धि के लिए संरक्षण, दो आर्टिकल याद रखिएगा, एक दो सिद्धि के लिए दो संरक्षण दोस्तों, एक आपका गिरफ्तारी के लिए संरक्षण, आपका हो गया 20 और आपका एक 22, 21 में तो जीवन का अधिकार है दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा 20 और 22 दोस्तों दोनों आपको याद रखना, जो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत दोस्तों आपका आता है। तो दो सिद्धि के समक्ष संरक्षण दोस्तों ये बात क्या है, अनुच्छेद 20 में दोस्तों। आर्टिकल पर दोस्तों आपको हमारे भाई बंधु बोल रहे थे कि 3-4 क्वेश्चन दोस्तों था आर्टिकल से, याद रखिए पॉलिटिक्स से मतलब क्वेश्चन आपको आएगा, लास्ट में बताएंगे कौन कौन सेक्शन से कैसे कैसे कितने कितने प्रश्न आए थे वो बताएंगे। क्षेत्रीय दोस्तों, तो क्षेत्रीय दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्षेत्रीय दोस्तों सबसे पहले याद रखिए कहाँ है, राजस्थान में, कहाँ है, तो सर ये राजस्थान में है। और दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये तांबा के लिए फेमस है, किसके लिए, तांबा के लिए दोस्तों ये फेमस है, इसको याद रखिएगा। आगे है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह के बारे में सुने होंगे, दो विद्रोह सभी बच्चों को याद रहता है, एक मुंडा विद्रोह याद रखता है और एक पंथाल विद्रोह याद रखता है दोस्तों, मुंडा संथाल। तो इस बार आपको मुंडा विद्रोह पूछ दिया दोस्तों, तो आगे वाले शिफ्ट में देखिएगा आपको पंथाल विद्रोह पूछेगा। तो ये दोस्तों मुंडा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1895 से लेकर दोस्तों आपका 1900 के बीच दोस्तों इनका समय था, ये याद रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन था दोस्तों, इसके नेतृत्वकर्ता थे मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा, ये ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा क्या किए थे, मुंडा विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व किए थे। ये अंग्रेजों के दोस्तों विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों की जो इनकी जो अपनी भू राजस्व प्रणाली थी दोस्तों, इनके जो परंपरागत थे उसमें दोस्तों हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। इसको हम डीप नॉलेज आपको देंगे, इसको हम पूरी जानकारी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे हिस्ट्री के टॉपिक में दोस्तों। अगला जो हम हिस्ट्री का टॉपिक लाएंगे वो मुंडा विद्रोह के बारे में बताएंगे, मुंडा विद्रोह, कोका विद्रोह के बारे में दोस्तों हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो ये दोस्तों कहाँ हुआ था दोस्तों, ये छोटा नागपुर में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर, जो अभी झारखंड में दोस्तों। उस समय मुंडा विद्रोह जब हुआ था दोस्तों, ये झारखंड हमारे बिहार का हिस्सा था, मतलब बिहार भी दोस्तों बंगाल में ही पड़ता था उस समय, हमारा बिहार अलग बंगाल से नहीं हुआ था। निसार मिशन के बारे में पूछा था दोस्तों, ये निसार क्या है दोस्तों, ये नासा और इसरो का दोस्तों एक संयुक्त क्या है दोस्तों, मिशन है निसार। इससे दोस्तों आपके बिहार दरोगा में पूछा गया था, अलग अलग एग्जाम से बार बार पूछ रहा है आपसे निसार, याद रखिएगा। नासा और इसरो की दोस्तों क्या है, ये संयुक्त मिशन है। नासा दोस्तों हमारा अमेरिका का दोस्तों क्या है, आपका अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसरो दोस्तों हमारे भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, याद रखिएगा। नासा क्या स्थापना बोलेगा तो 1958 में दोस्तों हुआ था, और इसरो का दोस्तों 1968 मतलब 11 साल बाद हुआ था, ये 1969 में दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, जहाज से दुनिया का चक्कर लगाना, लोग पढ़े होंगे दोस्तों आप 9th क्लास में दोस्तों, ये आप पढ़े होंगे, मैगलन के बारे में सुने होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में ही आपका वो जो आपका बिहार बोर्ड का बुक है उसमें दिया था कि विश्व का चक्कर लगाना पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों, ये मैगलन। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा था कि जहाज से दुनिया का चक्कर लगाना दोस्तों पहला व्यक्ति कौन दोस्तों, ये मैगलन दोस्तों। 1519 में क्या किया था दोस्तों, ये आपका चक्कर दोस्तों लगाया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना तो ये आपका कब बना था, ये 1985 में दोस्तों बना था, ये याद रखना है आपको। इसके 1 साल बाद दोस्तों आपका राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दोस्तों क्या बना था, अधिनियम दोस्तों बना था 1986 में, ये भी याद रखिएगा, जो आने वाले समय में आपसे पूछ सकता है दोस्तों। आगे है मरीचि की मूर्ति का संबंध, यहाँ से पूछा था कि मरीचि की मूर्ति का संबंध दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखना है। मतलब कि नंद वंश के संस्थापक के बारे में पूछा था दोस्तों, नंद वंश हो गया, जो प्राचीन इतिहास से भी दोस्तों आपके प्रश्न आपको देखने के लिए मिले हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रश्न आपको करवा रहे हैं ये दोस्तों आपके जो आज एग्जाम हुए हमारे बिहार में, जो 38 जिले हैं दोस्तों, कितने हैं 38 जिले। तो 38 जिले में दोस्तों क्या हुआ है, सभी जिलों में दोस्तों आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिले, मतलब सभी जिलों में आपको
मतलब कि एक ही प्रकार के प्रश्न दिखे। यहाँ आपको 3 से मतलब 4-5 जिलों में दोस्तों क्या होगा, एक जैसे प्रश्न देखने के लिए मिले होंगे। लेकिन दोस्तों जैसे 21,000 का जो भर्ती हुआ था उसमें प्रश्न क्या था दोस्तों, सबका पेपर दोस्तों अलग अलग था। मतलब बिहार में जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों आपका वो अलग, सॉरी पटना में अलग हो रहा है दोस्तों। पटना का मान लीजिए पटना जहानाबाद हो गया, आपका अरवल हो गया, ये सब का दोस्तों क्या है, पेपर एक है। मतलब कुछ जिलों का, मान लीजिए 4-5 जिलों का। उधर आएंगे नॉर्थ, आपका नॉर्थ बिहार में दोस्तों, तो वहाँ मधुबनी का हो गया, आपका कटिहार, अररिया, मान लीजिए उसका क्या पेपर एक है। तो इस तरह से क्या दोस्तों पेपर को मतलब कि ग्रुप वाइज दोस्तों बांट दिया। सभी जिलों का दोस्तों पेपर एक नहीं है। तो जितने भी हमारे भाई बंधु एग्जाम देने गए थे तो उनसे दोस्तों हम प्रश्न ये लिए हैं। तो ये समझिएगा दोस्तों, ये सभी मतलब कि जितने भी जिले हैं दोस्तों, सभी जिलों का अधिकांश जिलों में जो भी बच्चे एग्जाम देने गए थे उनसे हम ये प्रश्न लिए दोस्तों। ये एक पेपर का दोस्तों नहीं है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। बस आपको हम करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे प्रश्न है। आपको जो हम पढ़ाए हैं या आप जो दोस्तों लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये सब की जानकारी दोस्तों आपको होगी। तो यहाँ पर नंद वंश के बारे में पूछा, क्या पूछा, नंद वंश के संस्थापक। तो नंद वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे, महापद्म नंद थे। कौन थे, महापद्म नंद दोस्तों। और अंतिम शासक बोलेगा तो कौन थे, घनानंद। कौन थे दोस्तों आपके, घनानंद दोस्तों अंतिम थे। इसी को दोस्तों क्या करते हैं, पराजित करके नंद वंश को खत्म कर दोस्तों पाटलिपुत्र पर किसकी स्थापना करते हैं दोस्तों, मगध पर दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों प्रश्न था गंगा नदी की लंबाई से। वो कंफ्यूज थे, जो हमारे भाई थे, वो भाई बंधु, वो क्या थे, कंफ्यूज थे। उसने पूछे कि गंगा नदी की लंबाई कहाँ, मतलब पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार की। तो दोस्तों अगर आप पूरे भारत की गंगा नदी की लंबाई पूछे तो ये 2525 मीटर है, मतलब 2525 मीटर है। लेकिन सिर्फ बिहार में दोस्तों बोले तो कितना है, 445 मीटर हमारे बिहार में इसकी लंबाई। अगर सबसे लंबाई बोलेगा कि बिहार के किस जिले में दोस्तों, पटना में सबसे ज़्यादा दोस्तों लंबा है कौन, गंगा नदी। और ये कुल बिहार के 12 जिलों को दोस्तों गुजरती है। कहाँ से प्रवेश करती है, तो बक्सर से प्रवेश करती है दोस्तों, और कटिहार से, हमारे बिहार से बाहर निकल जाती है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, सत्यशोधक समाज के बारे में पूछा था। सत्यशोधक समाज दोस्तों जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले किए थे, कब, 1873 में दोस्तों। आगरा शहर के बारे में प्रश्न था दोस्तों कि आगरा शहर की स्थापना किसने की या कब की दोस्तों, इस तरह से प्रश्न था। तो अगर पूछेगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो दोस्तों ये सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक था दोस्तों, द्वितीय शासक बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी, ये दोस्तों क्या था, ये संस्थापक था। मतलब कि आपका आगरा शहर का दोस्तों स्थापना किया था 1504 में दोस्तों। इसको क्या किया था, अपनी राजधानी दोस्तों बनाया था। कौन, सिकंदर लोदी, ये याद रखिए। इसी का बेटा कौन है आपका, इब्राहिम लोदी था दोस्तों, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। आगे था दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। बता दें आर्टिकल तो 3-4 प्रश्न पूछे थे। तो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाता है। अगर राष्ट्रपति क्या करता है, संवैधानिक तरीके से दोस्तों काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो उस पर भी दोस्तों क्या करेगा, संसद महाभियोग चला सकता है। ये महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में दोस्तों लाया जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया हमारे संविधान में, ये भी याद रखना है आपको। असम की राजधानी, असम की राजधानी से पूछा था दोस्तों, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर। कहाँ है दोस्तों, ये दिसपुर है। मतलब राज राजधानी से भी प्रश्न आपके डाले गए हैं। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चांद पर जाने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति, वहां पर वो भी कंफ्यूज थे। हमसे पूछे वो सिर्फ बोल रहे थे कि चांद पर प्रश्न आया था। चांद पर जाने वाले यहाँ पर 2 तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति हो गया, चांद पर जाने वाला दोस्तों आपका दूसरे व्यक्ति। नील आर्मस्ट्रांग तो पहले व्यक्ति थे जो आपके 1969 में गए थे। कब गए, 1969 में दोस्तों गए थे, ये भी याद रखना, अमेरिका के थे। और इनके साथ दोस्तों एक और थे जिसका नाम था एडविन एल्ड्रिन दोस्तों नाम था इनके, मतलब ये सहयोगी थे दोस्तों। अगर पहला पूछ द्वितीय पूछ दोनों का नाम याद रखिएगा। 1969 में गए थे। इनके जहाज का नाम था दोस्तों, जिस यान से गए थे उसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था, अपोलो 11, ये याद रखना है आपको। अपोलो 11 दोस्तों गए थे, ये अमेरिका के निवासी थे दोस्तों। आगे था बॉस संगीति से दोस्तों प्रश्न था। बॉस संगीति, 4 बॉस संगीति दोस्तों हुआ था, ये याद रखना है। 4 बॉस संगीति के बारे में बता देते हैं आपको। पहला बॉस संगीति आपका कहाँ हुआ था, तो पहला बॉस संगीति दोस्तों आपका होता है किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय होता है। कहाँ पर, राजगिरी में। पहला होता है अजातशत्रु के समय, कहाँ पर, राजगिरी बोल सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है आपका कालाशोक के समय दोस्तों होता है कहाँ पर, वैशाली में। कहाँ होता है, वैशाली में। तीसरा दोस्तों होता है अशोक के समय, किसके समय होता है, अशोक के समय दोस्तों होता है पाटलिपुत्र में दोस्तों होता है। और चौथा जो होता है दोस्तों आपका कनिष्क के समय होता है। कनिष्क के समय होता है दोस्तों कहाँ पर, ये कश्मीर में होता है, जो कुंडलवन कश्मीर दोस्तों वहाँ पर होता है। तो इसको याद रखिएगा, एक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, कन्फ्यूज मत होइएगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र दोस्तों, और आपका ये कश्मीरी, याद रखिएगा, कश्मीरी या कुंडलवन कश्मीर। तो ये बौद्ध संगीति के बारे में था दोस्तों प्रश्न। आगे है कोयना परियोजना के बारे में पूछा था। कोयना परियोजना बोला किस नदी पर है, तो ये दोस्तों कोयना नदी पर ही है। और ये दोस्तों कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में दोस्तों है। दोस्तों ये भी प्रश्न आया था आपके अवतल लेंस से आया था। तो अवतल लेंस, ये प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा। तो अवतल लेंस दोस्तों प्रतिबिंब जो होता है इस पर आभासी बनता है। और जब भी दोस्तों किसी भी दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा
तो दोस्तों हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ये भी याद रखना है आपको। और अवतल लेंस का बोलेगा उपयोग कहाँ होता है, तो ENT डॉक्टर जो होता है तो वहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं, या आपका जो जहाँ बाल कटाते हैं बार्बर लोग सैलून में दोस्तों, ये अवतल लेंस ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे है प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत दोस्तों। प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत ये किनका दिया हुआ था, तो चार्ल्स डार्विन का दोस्तों ये दिया हुआ है। इनकी पुस्तक का भी याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों, ये पुस्तक इनका याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जिस तरह से हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, उसी तरह से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों होता है कब, 5 अक्टूबर को। कब होता है दोस्तों, ये 5 अक्टूबर को होता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। आगे है कि उच्च किस्म का कोयला, कोयला आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर, तो एक होता है आपका एंथ्रासाइट, क्या होता है एंथ्रासाइट, हम फोर्ट में लिख रहे हैं एंथ्रासाइट हो गया। बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, और दोस्तों क्या होता है, पीट होता है। सबसे उच्च कोटि कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट दोस्तों होता है, याद रखिएगा। उसके मध्यम किस्म का बोलेंगे तो बिटुमिनस होता है दोस्तों, फिर लिग्नाइट होता है, सबसे निम्न कोटि का आपका ये पीट होता है, याद रखिएगा। ये जो आपका लिग्नाइट है दोस्तों, इसको कहते हैं भूरा कोयला, इसको भी याद रखना आपको। तो उच्च किस्म का बोला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये एंथ्रासाइट हो जाएगा। आगे हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी लिखे थे हिंद स्वराज। तृतीयक क्षेत्र के बारे में अर्थशास्त्र में जब दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो अर्थशास्त्र में दोस्तों क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को दोस्तों हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट कोई भी चीज़ प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि, पशुपालन आ जाएगा, आपका मछली पालन दोस्तों, ये सब क्या आएगा दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से कोई चीज़ प्राप्त करके दोस्तों उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर दिया, मतलब अपना ज्ञान बुद्धि लगाकर उसको क्या किया दोस्तों, मॉडिफाई कर दिया, कारखाना में ले जाकर कुछ करके दोस्तों, वो कहलाता द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए कि हम लाएँ प्राथमिक क्षेत्र से दोस्तों क्या लाएँ, बाँस, मान लीजिए कि पौधा काट के बाँस लाएँ दोस्तों, उसे क्या किया, अलग अलग प्रकार का दोस्तों हम आकार दे करके कुछ सामान बना दिए, तो क्या होगा दोस्तों, वो द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र। फैक्ट्री में जाकर दोस्तों क्या किए, हम उसको बना दिए, तो द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा दोस्तों। तो तृतीय क्षेत्र क्या होता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपका यातायात हो गया, बैंक हो गया दोस्तों, मॉल, ये सब क्या जो आपको सर्विस दोस्तों दे रहा है, सेवा दे रहा है, वो क्या है दोस्तों आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये इसी को तृतीय क्षेत्र क्या बोलते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नमामि गंगे दोस्तों, ये परियोजना आया था दोस्तों गंगा नदी को लेकर के दोस्तों, तो ये 2014 में शुरू किया गया था। अगर बोलेगा डेट दे देगा तो जून 2014 याद रखिएगा। ओजोन दिवस के बारे में दोस्तों आपको पढ़ाते आ रहे हैं। ओजोन दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 में दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, जो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ दोस्तों सभी देशों ने क्या किया था, ओजोन परत की जो मोटाई दोस्तों घट रही थी दोस्तों, क्योंकि ओजोन परत क्या है दोस्तों, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को दोस्तों रोकने का काम करता है। अगर वो परावैंगनिक किरण हमारे डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, हमें त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसे दोस्तों खतरनाक बीमारी हो सकती है, तो उसी को रोकने का दोस्तों ये काम करता है। इसीलिए दोस्तों 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए हर साल हम क्या करते हैं, 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ओजोन का दोस्तों जो इकाई होता है मापने की, उसको क्या बोलते हैं, डॉप्सन बोलते हैं। खो खो पूछा दोस्तों, खो खो 2025 दोस्तों कहाँ हुआ था, तो ये तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ था। खो खो में कितने खिलाड़ी होते थे, तो ये इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी दोस्तों हर एक दल में होते हैं। एक प्रश्न पूछा था हिंदी में कि प्रस्ताव दोस्तों कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग, इस तरह दिया था ऑप्शन। दोस्तों प्रस्ताव क्या आपका, ये पुल्लिंग है। क्या है ये, पुल्लिंग। ये शराबबंदी दोस्तों जो हुआ था नीतीश कुमार जी किए थे आपके 2016 में दोस्तों, उससे भी प्रश्न आया था कि शराबबंदी दोस्तों कब हुआ था, तो ये 2016 में हुआ था दोस्तों। अगर आर्टिकल पूछ दे कि शराबबंदी या मादक पदार्थ संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो ये डीपीएसपी का भाग, किसका भाग है, डीपीएसपी का दोस्तों भाग है, डीपीएसपी का दोस्तों ये भाग है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 47 में इसका उल्लेख किया गया है कि अगर राज्य सरकार को लग रहा है अपने राज्य में दोस्तों मादक पदार्थ को प्रतिबंध करने के लिए, तो दोस्तों उनको अधिकार दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्याय में दोस्तों वाद योग नहीं है, न्यायालय में वाद योग नहीं है। शारदा सिन्हा जी के बारे में पूछा था कि शारदा सिन्हा जी को 2024 में दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था, ये पद्म विभूषण मिला था। कौन मिला था, पद्म विभूषण दोस्तों। अगर भारत के बारे में पूछ देगा तो भारत दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा, इनको भारत से मिला है कि नहीं मिला, ये हमको बताइएगा। इनको बिहार कोकिल भी कहते हैं, इनको भारत में दोस्तों नहीं मिला, याद रखिएगा। गौरैया दिवस दोस्तों, गौरैया दिवस कब मनाते हैं, तो हम लोग 20 मार्च को मनाते हैं, ये याद रखिएगा। इसका प्रश्न आना ही निश्चित था दोस्तों। 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, गौरैया दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। भूटान की मुद्रा पूछा था दोस्तों। भूटान जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, तो दोस्तों इसकी मुद्रा का नाम क्या है, न्यूगल ट्रम। क्या नाम है, न्यूगल ट्रम। इसकी मुद्रा का नाम है थिम्पू दोस्तों, इसकी राजधानी है। न्यूगल ट्रम क्या है, इसकी मुद्रा का नाम है थिम्पू दोस्तों, इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पूछा था अलग सेंटर पर, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ, ढाका है, और मुद्रा दोस्तों क्या है इसका, टका। क्या है, टका। नीतीश कुमार जी के बारे में पूछा था कि नीतीश कुमार जी दोस्तों कितनी बार मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके हैं दोस्तों। ये 2022 में जो लिए थे शपथ दोस्तों 9वीं बार। कितनी बार थे, 9वीं बार के दोस्तों ये बने थे, ये ध्यान देना आपको।
महाबलेश्वर से दोस्तों प्रश्न पूछा था कि महाबलेश्वर की पहाड़ी जो है दोस्तों, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों यहाँ से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। 2 पहाड़ी याद रखिएगा पश्चिमी घाट का, यहाँ से नदियाँ निकलती है, कृष्णा नदी याद रखिएगा। एक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी दोस्तों जो आपका महाराष्ट्र में है, तो वहाँ से कौन निकलती है? तो गोदावरी निकलती है। गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा। और दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपकी गोदावरी है, याद रखिएगा। पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? तो पीएम की नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट दोस्तों कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये 75 में दोस्तों ये कहा गया है, ये भी याद रखना आपको। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो ये दोस्तों जो शेयर मार्केट होता है, तो उसमें सबसे पुराना जो हमारे भारत का है दोस्तों, ये क्या नहीं, बॉम्बे स्टॉक है। 1875 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं कमरे के ताप पर द्रवावस्था में। तो यहाँ दोस्तों 2 प्रश्न बनते हैं। तो कमरे के ताप पर अगर धातु पूछेगा तो पारा, क्या हो जाएगा? धातु बोलेगा तो पारा Hg। अगर आपसे दोस्तों पूछ दिया धातु तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, Br इसका संकेत है। धातु पारा, अधातु ब्रोमीन, दोनों क्या है दोस्तों? कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहते हैं। विश्व जल दिवस के पूछा था दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग दोस्तों हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों याद रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस दोस्तों हो गया, 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस, ये याद रखना है। वित्तीय आपातकाल के बारे में दोस्तों पूछा था कि कौन से आर्टिकल में है? तो ये 360 में, मतलब 360 में दोस्तों गया है वित्तीय आपातकाल। तीनों आपातकाल याद रखिएगा। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है? 352 में। कब होता है? 352, मतलब आपका राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों इस अनुच्छेद में 352। आपका राष्ट्रपति शासन दोस्तों, जिसको हम राजकीय आपातकाल कहते हैं, राजकीय आपातकाल समझ लीजिए, या राष्ट्रपति शासन बोल दीजिए दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 356 में। ये जो वित्तीय आपातकाल 360 में, तो 352, 356, 360 याद रखना आपके लिए आसानी बात है। नील दर्पण पुस्तक के बारे में दोस्तों, जो दोस्तों आपका जो नील दर्पण जो 1857 क्रांति में दोस्तों जो बंगाल में दोस्तों हुआ था, आपका क्या नील विद्रोह दोस्तों हुआ था, तो उसी में दोस्तों इसका क्या किए थे? उसका दोस्तों उल्लेख किए थे नील दर्पण पुस्तक में। किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने। किसने किया था दोस्तों? दीनबंधु मित्र ने दोस्तों किया था। इसके बारे में यहीं से हमें जानकारी दोस्तों मिलती है, याद रखिएगा। तो नील दर्पण को लिखे थे? दीनबंधु ने लिखे थे। बाबर की मृत्यु दोस्तों, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में दोस्तों बाबर की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था। उसके बाद दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना करने के बाद दोस्तों लगातार दोस्तों लगभग ये आपका 26, 27, 28, 29 में दोस्तों युद्ध करता ही रहता है दोस्तों, और 30 में क्या होता है? इसकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। प्लाटर ऑफ पेरिस का दोस्तों सूत्र पूछा था आपसे, ये याद रखिएगा। आपकी केमिस्ट्री में जितने भी आपका दोस्तों फार्मूला है, उसमें हर एक शिफ्ट में आपको दोस्तों प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे फार्मूला से। तो प्लाटर ऑफ पेरिस का दोस्तों क्या होता है? तो जिप्सम का अगर सूत्र आपको पता होगा तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है? 120 डिग्री टेम्परेचर हम खोलाते हैं जिप्सम को दोस्तों, तो क्या होता है? प्लाटर ऑफ पेरिस का दोस्तों रूप धारण कर लेता है। तो जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का होता है। इसी को दोस्तों क्या करते हैं? हम खौलाते हैं, गर्म करते हैं 120 डिग्री टेम्परेचर पर। तो क्या होता है? CaSO4 तो रहता है, लेकिन जो पानी है दोस्तों क्या होता है? ये आधा हो जाता है। क्या होता है? ये हाफ H2 हो जाता है। पानी उड़ गया गर्म करने पर, याद रखिएगा, हाफ H2O दोस्तों हो गया। यही होता है प्लाटर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आगे पता है अम्लराज मतलब एक्वारेजिया के बारे में। जो एक्वारेजिया मतलब जो क्या होता है दोस्तों? जो सोना को भी अपने में घोल देता है, गला देता है दोस्तों। तो इसका क्या होता है? तो इस किससे मिलकर बना होता है? तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल से दोस्तों मिलकर बना होता है। अगर पूछ जाए कितना अनुपात में होता है दोस्तों? 3 अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, 1 अनुपात होता है किसका दोस्तों? आपका नाइट्रिक अम्ल का। अगर आपसे पूछ दे फार्मूला तो 3HCl बोलिएगा, अनुपात में बोलिएगा आपका HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 दोस्तों। इससे क्या है? अम्लराज, इसी को हम लोग बोलते हैं। आगे था कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, हमारे बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है दोस्तों? तो आपका शिवहर। कौन है दोस्तों? शिवहर। भारत में बोलेगा सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार का 1106, और शिवहर का दोस्तों कितना है? 1880। 1800 कितना दोस्तों? 80। इसको याद रखिएगा। बिहार की जनगणना, भारत की जनगणना दोनों सबको याद रखना है दोस्तों। तूतीकोरिन बंदरगाह, बंदरगाह से दोस्तों पूछा था आपसे कि तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? ये तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन आपसे मतलब कि उतना भी डीप में नहीं पूछा था कि जो आपको परेशान करे। अगर थोड़ा बहुत आप तैयारी किए होंगे आप तो आसानी से दोस्तों बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते थे। शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2024 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का दोस्तों, वही आपका जापान में दोस्तों क्या एक संगठन है दोस्तों, संस्था दोस्तों, उसको मिला था। उसका नाम था निहान। क्या था नाम था? निहान, याद रखिएगा। निहान हिंडाल्को इस कुछ नाम का था दोस्तों, तो उसको मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। आगे है नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया था? तो आपको पता है कि भारत रत्न किसको देता है दोस्तों? राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट देते हैं। तो इनके समय प्रेसिडेंट कौन सा दोस्तों? तो इनके समय में प्रेसिडेंट दोस्तों इनको मिला था 1955 में, लगभग 1955 में। तो चेक कर लीजिएगा 1955 में उनको मिला था क्या? आपका भारत रत्न दोस्तों। इनको कौन दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय क्या थे? हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। यही प्रश्न दोस्तों देखने के लिए मिला था। आगे है दिल्ली राजधानी कब बनी? दिल्ली राजधानी के बारे में दोस्तों पूछा था आपसे
तो आपको पता है कि दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, वहीं पर दोस्तों घोषणा होता है कि कलकत्ता की राजधानी कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी दोस्तों। तो ये कब बनता है दोस्तों, 1912 में। भारत की राजधानी कहाँ चलती है, कलकत्ता से दिल्ली, 1912 में दोस्तों बनता है। वहाँ पर दोस्तों हमारे बिहार को बंगाल से भी अलग करने की बात चलती है। गोलघर का निर्माण दोस्तों, जो पटना गोलघर देख रहे हैं, इसका निर्माण दोस्तों कब होता है, 1786 में होता है। कब होता है, 1786 में। कौन करते हैं, तो जॉन गोल्डस्टीन। कौन करते हैं, जॉन गोल्डस्टीन या गोल्डस्टीन, ऐसी गोल्डस्टीन नाम है दोस्तों इनका, गोल्डस्टीन या नाम याद रहे। तो ये 1785 में तो ये आपके बनाते हैं क्या, गोलघर दोस्तों। आगे था अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें हमारे मित्र ने बताया था कि आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक आपको पता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम दोस्तों होता है, ये भी याद रखना है आपको। आगे पानीपत का युद्ध के बारे में पूछा था। पानीपत का युद्ध दोस्तों, इसमें 3 युद्ध होता है, 3 युद्ध के बारे में बताएंगे। प्रथम बोलेगा दोस्तों कब होता है, तो आपका 1526 में होता है, जहां से मुगल वंश की स्थापना भारत में हो जाती है, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है दोस्तों। दूसरा होता है आपका 1556 में दोस्तों, ये याद रखना है आपको। और तीसरा 1761 में दोस्तों होता है, 1761 में होता है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। 1556 में हेमू और दोस्तों अकबर के बीच में होता है। और 1761 में दोस्तों क्या होता है, किसके बीच में, मराठा और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। यहाँ पर दोस्तों बाबर जीतता है, यहाँ पर आपके अकबर, और यहाँ पर दोस्तों अहमद शाह अब्दाली होते हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं, मराठों को पराजित कर देते हैं दोस्तों। आगे है बिहार के प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछा था। दोनों याद रखिएगा, प्रथम राज्यपाल और प्रथम मुख्यमंत्री। तो प्रथम राज्यपाल पूछेगा दोस्तों आपसे, तो जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम आपके राज्यपाल हो जाएंगे। अगर आपसे सीएम पूछेगा पहले, तो कौन से, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आगे है जयप्रकाश नारायण दोस्तों, जब आपके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो अंग्रेजों ने दोस्तों चलाया था क्या, आपका ऑपरेशन जीरो आवर। तो वहाँ पर जितने भी भारतीय दोस्तों कांग्रेस के नेता थे, सभी को क्या कहते हैं दोस्तों, गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में उसको रखा गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी को दोस्तों रखा था कहाँ पर, झारखंड दोस्तों आपका है हजारीबाग जेल। कहाँ, हजारीबाग में दोस्तों, वहाँ पर इनको कैद करके रखा था। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग आते हैं, कहाँ से, वहाँ से भाग निकलते हैं दोस्तों, और भाग कर जाते हैं नेपाल। वहीं से दोस्तों भूमिगत रूप से अपना आंदोलन को चलाते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण जो हैं किस जेल से भागे थे, तो हजारीबाग दोस्तों, झारखंड में है। आगे है कि सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो सबसे दूर स्थित, सबसे नजदीक, आपको हम पढ़ाए थे आपका जीएस के निचोड़ में दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वहाँ बता दिए थे कि सबसे दूर और सबसे नजदीक। तो सबसे नजदीक आपका बुध है, सबसे दूर कौन है आपका, वरुण ग्रह। कौन है दोस्तों आपका, वरुण ग्रह, इसको भी याद रखिएगा। रबर डैम दोस्तों आपका, रबर डैम बहुत ही फेमस है, इससे बहुत प्रश्न बन रहा है। तो दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों, अब गया में दोस्तों, ये फल्गु नदी पर है। कौन, कहाँ पर, फल्गु नदी, वही फल्गु नदी जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। इसी को हम निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ये सर्वाधिक वर्षा वाला, वो दोस्तों हमारे जो मित्र थे वो क्लियर नहीं कर पाए थे दोस्तों कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ, भारत में कि आपका बिहार में। अगर भारत में पूछेगा तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तक कहाँ हो जाएगा, मानसीराम। कहाँ हो जाएगा आपका, मानसीराम दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बिहार में पूछ देगा तो कहाँ हो जाएगा, किशनगंज। किशनगंज जिला में सबसे ज़्यादा आपको बारिश देखने के लिए मिलता है, तो ये याद रखिएगा। आगे है सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों कहाँ लगता है, तो सोनपुर में, हमारे बिहार में लगता है दोस्तों, सोनपुर, गंडक नदी के किनारे जो आपका लगता है, हाँ सोनपुर में लगता है, ये ध्यान रखिए, कहाँ लगता है, सोनपुर में दोस्तों। आगे है ककुला जलप्रपात दोस्तों, ये कहाँ है, हमारे बिहार में दोस्तों है, कहाँ पर, तो नवादा जिला में। कहाँ पर है दोस्तों, ये नवादा जिला में है, बिहार में ही। आगे है मानव नेत्र के बारे में पूछा था कि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी दोस्तों कितनी है, तो न्यूनतम दूरी दोस्तों कितना है देखने की, तो 25 सेंटीमीटर दोस्तों है। और अधिकतम बोलेगा तो अनंत, हमारा क्या होगा, अनंत देख सकता है। दृष्टि दोस्तों भी दोस्तों देख लीजिएगा एक बार। धरती आबा के बारे में पूछा था, धरती आबा किसे कहते हैं दोस्तों, धरती आबा जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसमें बिरसा मुंडा ने दोस्तों क्या कहा था, उनके अनुयायी दोस्तों उनको धरती आबा कहते थे। क्या कहते थे, धरती आबा दोस्तों, ये बिरसा मुंडा को, किनको, बिरसा मुंडा को, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य बोलेगा दोस्तों कौन है, राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार से बोलेगा तो राजस्थान, जनसंख्या के अनुसार बोलेगा तो आपका कौन हो जाएगा, यूपी। याद रखिएगा, दोनों याद रखना है आपको, क्षेत्रफल से राजस्थान और जनसंख्या से यूपी, ये यहाँ ध्यान रखना है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न था दोस्तों कि सबसे अधिक मार्ग बनाने वाली नदी कौन है, तो आपको पता है बिहार की बात कर रहा था, ये बिहार से संबंधित था। तो कोसी दोस्तों, क्या है, कोसी दोस्तों सबसे अधिक मार्ग बनाने वाली नदी है दोस्तों, इसीलिए बिहार का इसको दुख दोस्तों कहते हैं, याद रखिएगा, शोक भी कहते हैं। बिहार झारखंड से दोस्तों कब अलग हुआ था, तो आपको पता है कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था, तो 15 नवंबर दोस्तों आपका 2000 को दोस्तों बिहार झारखंड से अलग हुआ था। बिहार का दोस्तों अंतिम विभाजन था, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, तो इस तरफ दोस्तों हम लोग देखें, लगभग आपको 70-80 क्वेश्चन बताएं जो हमारे जितने मित्र थे वो बताया है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों, ये आपको हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों कुछ त्रुटि हो तो दोस्तों में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि दोस्तों उनको पता चल सके। और जैसा कि बताएं कि आपका बिहार पुलिस का दोस्तों जो हम 1 महीने का टारगेट लेकर चले थे, 1 महीना आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों, तो उसका हम सिलेबस कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों, वो आप आकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
वहाँ से PYQ देख लीजिएगा दोस्तों। और GS का निचोड़ करवाया है, क्योंकि आपके पास अगर 10 दिन का समय है, 10 दिन में आप दोस्तों अगर 2-2 3-3 घंटा दे दीजिएगा, 4-4 घंटा भी दे दीजिएगा तो दोस्तों आसानी से आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब पढ़ा हुआ है, बस दोस्तों अब रिवीजन करना है। और दोस्तों PYQ जरूर रिवीजन कीजिएगा, PYQ रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। आसानी से दोस्तों आप 60% नंबर ला सकते हैं। 60% दोस्तों आपके लिए कट ऑफ दोस्तों काफ़ी है, 60% बहुत है, याद रखिएगा। और जैसा कि बताएं कि हम बात किए थे दोस्तों क्या कि आपको बताएंगे कौन कौन से सेक्शन से दोस्तों कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। जैसे हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री पर दोस्तों आपको तीनों जो हिस्ट्री वहाँ पर दोस्तों आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिले हर मतलब कि जहाँ पर पेपर हुआ हर एक जिले में दोस्तों वहाँ पर। अगर बात कर ले हम लोग पॉलिटी पर दोस्तों, पॉलिटी से भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, 8 से 10 क्वेश्चन। वहीं आपके बिहार से दोस्तों 4-5 क्वेश्चन अलग अलग मतलब कि जिले में दोस्तों देखने के लिए मिले हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 7-8 दोस्तों, मैथ में भी आपका 7-8 हो गया, और इंग्लिश में भी दोस्तों 7-8 देखने के लिए मिले हैं। मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और बिहार स्पेशल की बात कर लें दोस्तों तो वहाँ सब मिला करके आपका 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करें करंट अफेयर दोस्तों, हमारे जो मित्र हैं वो बता रहे थे करंट अफेयर पर दोस्तों कभी कहीं 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साइंस पर दोस्तों अगर तीनों सेक्शन मिला दीजिएगा तो वहाँ पर आपके 20 से 22 क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों क्या था आपका ये सेक्शन बटा हुआ था, तो ये ध्यान दीजिएगा और इसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा। जो भी मतलब पढ़े हैं दोस्तों उसी को बस आपको रिवीजन करना है, और ज़्यादा दोस्तों क्या करना, नया चीज़ों को पढ़ना नहीं है। PYQ कर लीजिएगा, PYQ करके आप जाइएगा, आसानी से दोस्तों आपको स्कोर कर दीजिएगा, ये हम पे भरोसा रखिए। और जैसा कि बताएं कि आपको अगर आपसे PYQ नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर दोस्तों PYQ आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा, जितने आपके पास समय है दोस्तों उस समय का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ताकि दोस्तों PT का रिजल्ट आ जाए। PT का रिजल्ट आने के बाद दोस्तों बाकी आपके हाथ में ही होता है, मतलब पूरा दम लगाना वो दोस्तों आपको ही लगाना है दोस्तों। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिए, मन लगा के पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।